इंसान के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, उसके कागज के टुकड़े के दम पे उसके हिस्से में एक जमीन आ जाती है। ऐसा कोई और जीव बता दो मुझे भाई साहब कि हिस्से में जमीन हो जिसके। हमारे भरोसे नहीं आए भाई साहब, हमारे भरोसे नहीं आए। इनके पेड़ हैं, लेकिन ससुरा हाथ में वो कागज का टुकड़ा आते ही वो पेड़ हमारी जमीन में आ जाता है तुरंत। ये समय है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूं, बचा लो। ऐसा समय ना हो जाए कि हमारे आने वाली प्योद उसको सिर्फ फोटो में ही देखे। ये क्या था, ये क्या था, ये चिड़िया भी नाम भी भूल जाए। आप लोगों ने तो उसके साथ समय बिता लिया, और इन लोगों ने तो बहुत समय बिताया, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे अंकल, उन्होंने तो समय अच्छा बिताया उसके साथ। लेकिन आज का समय बिना सोचता कि चिड़िया है, भगा इसको यहां से, मार इसको। हमें उस प्रवृत्ति को बदलना है। अपने समय में से कुछ सेकंड का समय निकालना है। एक 10 मिनट का समय लगता होगा, इसको उठाया और लगा दिया। आप सोच के देखो वो नज़ारा, देखो जब आप इसको लगाओगे ना, मैं इस मुहिम को क्यों चला रहा हूँ, जा जा के क्यों बता रहा हूँ। ऐसा भी कि मैं अपने घर से ऑनलाइन भेज दूंगा, ले लो भाई जिसको लेना ऑनलाइन ले लो और लगा लो। जागरूकता जीवों के प्रति, इंसानों के प्रति, किसी, आप सोच के देखो, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो किसी को मरे हुए को जिंदा कर सकती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो? है कोई शक्ति ऐसी? ऊपर वाला ही हो सकता है ना, वो तो कोई। लेकिन इंसान ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जिसको चाहे मार दे रहा है, जिसको चाहे काट दो, ये पेड़ काट दो इसको यार, उड़ा दो इसको। बिल्कुल, सोच के देखो कि उस पेड़ के ऊपर किसी का परिवार रह रहा है। जब उस पेड़ को नीचे से काटने की तैयारी होती है, क्या ऊपर चेकिंग होती है? क्या हो सकता है कि वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई हो, आके देखेगी तो क्या हालत हो रखी होगी उस टाइम पे उसके बच्चे? हो सकता है उस दिन अंडे से बाहर निकले हो, क्या वो कितना वेट कर रही होगी? एक पक्षी कितना वेट करता होगा, सोच के देखो। अरे जब आपके हमारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती है, तो हम भाई मैं एक बच्चे का पिता हूं और एक का बहुत जल्दी बनने वाला हूं, तो मैं सोचता हूँ इस चीज को कि यार इसके साथ इसका ये बनाऊंगा, इसका ये बनाऊंगा। वो जीव भी सोचता होगा, बिल्कुल सोचता कि बाहर निकलेंगे, दाना खिलाऊंगा। और ये बात भाई मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बेशक किसी के साथ भी ओपन बैठा देना। अगर जीवों को लोग ये सोच रहे हैं कि अनमोल होते हैं, अनमोल नहीं है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि चिड़िया हमें आगे बोले क्षितिज भाई ला खाना खिला दे, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन वही, अगर कौवे की बात आपको उदाहरण देता हूं, एक कौवा मंडेर पे बैठ के कांव कांव कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सारे कौवे अपने काम में लगे हैं। लेकिन वही कौवा फिर से कांव कांव कर रहा है किसी मरे हुए कौवे को देख के, और सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बोलते नहीं रहा हो? अरे उसकी अपनी भाषा है, जैसे तमिलनाडु वाले लोगों की अपनी भाषा है, बिहार वालों की अपनी भाषा है। और अगर वो यहाँ पे आके बोलने लगे तो हम क्या कहेंगे? अरे यार ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं यार। उसको अनबोल थोड़ी बोलेंगे। अरे क्या बच्चे पालना नहीं जानता जीव? बताओ क्या नहीं जानता? बच्चे पैदा करना नहीं जानता, बच्चे पालना नहीं जानता, अपना घर बनाना नहीं जानता। क्या नहीं जानता एक जीव? सब कर सकता। अरे क्या नहीं जानता ये बताओ मुझे। अरे हमारे हाथ में पावर है, मार दिया, चल गिरा दे यार चिड़िया का घोंसला, चल गिरा यार, इसको हटा यहां से। हमें लगता कि हम गिरा देंगे अकेले में। उसी बच्चे के ऊपर हाथ डाल के देखो, शेरनी के बच्चे के, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, आपके उस टाइम पे आपकी पावर खत्म हो जाएगी। तो इंसान है तो इंसानियत के कुछ रोल निभाने सीखो। जीव जंतुओं से थोड़ा बहुत भले प्यार दिखाना सीखो। अरे ये हम सोच रहे कि हमारे भरोसे, अरे बेवकूफी है ये, हमने पावर वो ले ली, मशीनें वो बना ली, हमारे भरोसे नहीं आए भाई साहब, हमारे भरोसे नहीं आए। इनके पेड़ हैं, लेकिन ससुरा हाथ में वो कागज का टुकड़ा आते ही वो पेड़ हमारी जमीन में आ जाता है तुरंत, और अधिकार हमारा हो जाता, काटे या छोड़े ये तो हमारी है। सोच के देखो, जब इंसान के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, उसके कागज के टुकड़े के दम पे उसके हिस्से में एक जमीन आ जाती है। ऐसा कोई और जीव बता दो मुझे भाई साहब कि हिस्से में जमीन हो जिसके। एक जीव ऐसा बता दो। जंगल जब मन करे इंसान काट देता है, पेड़ जब मन करे इंसान काट देता है, घर जब मन करे इंसान तोड़ देता है। तो फिर ये बताओ मुझे, इनकी जमीनें कहां हैं? बता दो भाई मुझे। आप सारे सब लोग समझदार बैठे हो, हर चीज में से गुजरे हुए हो, एक बता दो भाई इनकी जमीनें कहां हैं? आपके हाथ में पावर है, मशीनें हैं, आ रही है, उड़ा देते हो, सेकंडें लगती है, उड़ा दिया। मानता हूं सबका जीवन व्यस्त है, समय नहीं है किसी के भी पास, मानता हूं मैं। जैसे हमारे कुछ अधिकार होते हैं, ऐसे हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। सिर्फ अधिकारों को मत जानो, अपने कर्तव्य को भी जानो। एक चीज छोटी सी बताओ, यहाँ पे लगभग भाई हैं जो किसान परिवार से हैं,
हाँ जी। मैं कह रहा हूं लोगों को कि जो बचे हुए अवशेष हैं खेत में, जब हम अपनी फसल काट के लाते हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं उनमें आग मत लगाया करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा तो लोग बोलेंगे पोल्यूशन तो फैक्ट्रियां भी फैला रही हैं, सिर्फ किसान थोड़ी फैला रहा है। छोड़ दो, पोल्यूशन बराबर हो गया। मुझे ये बताओ कि जब आप एक खेत के अंदर एक आग लगा के और बैठ जाते हो, आपने ये देखा है कि वो जब आग जलती है कितने जीव हैं जो जमीन पे रेंग के चलते हैं, वो कैसी मौत मरते होंगे, वो कैसी मौत मरते होंगे। बच्चों को छोड़ छोड़ के भागते होंगे और उनको ये भी नहीं पता भागना किधर है, ये आग किधर से आ रही है। वो खुद भी थोड़ी सी आगे भाग के जलते होंगे। जिस आंच से 20 फीट दूर जाके आप बैठते हो ना भाई साहब आग लगा के, उसी आंच में वो अपने परिवार के साथ जलता है। अगर उसी जमीन के बीच में पेड़ है और उसके ऊपर अगर बच्चे हैं तो क्या हालत होती होगी रे इंसान। सोच के देखो कि वो जीव जब आपने वो आग लगाई है और वो जीव देख रहा है और उसके बच्चे फिर उसमें जल रहे हैं, वो आपको इंसान मानेगा या दानव मानेगा? क्या कहेगा, इंसान हो या दानव हो? दानव, दानव भाई साहब, दानव 100%। इंसान कहेगा भाई साहब? नहीं, वो नजर में क्या सोचता होगा, ये हैवान है, ये दानव है। बिल्कुल। आ जाएगा तुम्हारे पास वो? कभी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस जीव, हाँ, इंसान की कुछ गलतियों के कारण, जाने और अनजाने की गलतियों के कारण कुछ जीवों ने अपनी प्रजातियां ही खोली हैं, वो लगभग लुप्त होने के कगार पे खड़े हैं। अरे इंसान इतना बिजी है कि उसको अपनी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है अपने पर्सनल कामों से। भाई चलते रहो, मारते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि सिर्फ इंसान रहेगा, और इंसान इंसान के कितना काम आता है हर इंसान जानता है। हर इंसान जानता है कि इंसान के कितना काम आता है। एक कुत्ते को भी जब हम रोटी डालते हैं ना, जब हम रोज उसको रोटी डालते हैं तो हमारी तरफ कोई कुछ करने लगे तो कुत्ता अपनी जान पे खेल जाता है। बिल्कुल खेल जाता है। ये जीवों की वफादारी है। ये जीव इतने प्यारे हैं। छोटी सी चिड़िया, सिर्फ चिड़िया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जीव के लिए बताने आया हूं कि इनको बचा लो, आज समय है। एक समय ऐसा आएगा जब ये सब खत्म होने के कगार पे होंगे, आपको कह रहे इनको बचा लो, तो वो लेट हो चुका, बहुत सारे जीव जो आज जा चुके हैं उस दिन तक भी जा चुके होंगे। आप लगे रहिए अपने कामों में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने काम छोड़ के लगिए। मैं अकेला निकला हुआ हूं, और आज कुंडली गांव ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट और समर्थन दिया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।